नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो चुके हैं, नतीजों का इंतजार है और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में अपना बहुमत बढ़ाने की कवायद तेज कर दी। आज बसपा विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की। बसपा विधायक संजीव कुशवाहा ने IBC 24 से बातचीत में ये दावा किया कि बसपा बीजेपी के साथ है और आगे भी रहेगी। इधर भूपेंद्र सिंह ने बसपा और निर्दलीय विधायक से मुलाकात को सामान्य बताया। उन्होंने सपा बसपा विधायकों के समर्थन को लेकर कहा कि सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। निर्दलीय विधायकों का समर्थन तो पहले से बीजेपी के साथ रहा है और आज भी है। वहीं कांग्रेस के और विधायकों के संपर्क में होने के सवाल पर कहा, हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं, अब जरूरत नहीं है, लेकिन कोई आना चाहे तो बीजेपी में स्वागत है। भूपेंद्र सिंह ने EVM पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर फिर पलटवार किया। तारीख को पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी। किसकी तरफ जाएंगे ये तो तय हमारी पार्टी की सुप्रीमो करेंगी, लेकिन अभी तो हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका समर्थन कर ही रहे हैं। अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है, चाहे कांग्रेस की तरफ से भी किसी ने संपर्क नहीं किया है। मुलाकात होती रहती है और आज भी सामान्य मुलाकात चुनाव के बाद भोपाल वो आए हैं, मैं भी भोपाल था, तो इसलिए सामान्य मुलाकात हुई है और कोई इसके अलावा ऐसा कोई विषय नहीं। हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या हो जाएगी, इसलिए अब कोई आता है तो स्वागत है, पर हम लोग अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे। उपचुनाव के नतीजों से पहले पूर्व CM कमलनाथ ने बीजेपी पर फिर से सौदेबाजी के आरोप लगाए। कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव में जनता ने खुलकर सच्चाई का साथ दिया, बीजेपी को अपनी हार का एहसास हो गया और इसीलिए सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी फिर से सौदेबाजी में जुट गई। कमलनाथ ने दावा किया कि उन्हें कई विधायकों ने बताया कि बीजेपी के लोग उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि सौदेबाजी की सरकार को मध्य प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वे चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं। चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। PCC चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी विधायकों को 10 नवंबर को नतीजों के बाद भोपाल तलब किया। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को निर्देश दिया कि वो काउंटिंग के तुरंत बाद भोपाल पहुंचें और इसके ठीक बाद यानी 11 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। इसमें सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी न्योता दिया गया है। ये बैठक 11 नवंबर को शाम 6 बजे होगी। नतीजे आने के पहले कांग्रेस और बीजेपी ने गुणा भाग तेज कर दिया है और इसी क्रम में ये सारी मीटिंग मुलाकात का सिलसिला दिख रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों को लेकर दावे और कयास दोनों ही जारी हैं। कांग्रेस ने आशंका जताई कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए EVM के साथ छेड़खानी कर सकती है, लिहाजा कांग्रेस आलाकमान ने स्थानीय नेताओं की ड्यूटी स्ट्रांग रूम के बाहर लगा दी ताकि कोई गड़बड़ी अगर हो तो रुक सके। कांग्रेस ने 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस नेताओं के साथ साथ स्थानीय दिग्गजों को EVM की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपने नेताओं की 4-4 घंटे की शिफ्ट लगा दी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी कर सकती है, इसीलिए कांग्रेस ने अपने नेताओं की तैनाती की। इस पर बीजेपी कहती है कांग्रेस जैसा करती थी वैसा ही सोच रही है। संगठन को इस बात का के निर्देश दिए गए हैं कि सब लोग 4-4 घंटे की अपनी रखवाली करेंगे और 24 घंटे करेंगे। 1 मिनट भी जो स्ट्रांग रूम है उसको नहीं छोड़ना है। ये हमारे चुनाव लड़ने की रणनीति का एक हिस्सा है, स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा करना। कांग्रेस पार्टी जो है 10 नवंबर तक EVM के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करती रहेगी। अपने शासन के दौरान चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ियां वो करते रहे हैं उसके भी अभ्यस्त हैं और उसी बात को लेकर के उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर भी हमको इसलिए सुरक्षा देनी चाहिए कि वहाँ गड़बड़ी ना हो जाए।
मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब मतों की गणना की बारी है। इंदौर जिले में सांवेर विधानसभा की काउंटिंग के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। इस बार मतगणना में सभी जगहों के ऊपर कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है। वहीं कोरोना के चलते टेबल की संख्या भी बढ़ाई गई है। मतों की गणना 10 नवंबर को नेहरू स्टेडियम में होगी। काउंटिंग 14 टेबल पर 28 राउंड में होगी। साथ ही डाक मतपत्रों की गणना के लिए 4 अतिरिक्त टेबल लगाई जाएंगी। हर एक हॉल में 7-7 टेबल रहेंगी। हर टेबल पर एक सुपरवाइजर, एक गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेगा। फिलहाल स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी की जा रही है। प्रशासन मतगणना के लिए ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अभ्यर्थी हैं और उनके एजेंट्स, उनके आने की व्यवस्था रहेगी। 27 राउंड में काउंटिंग होगी। टोटल हमारे 380 बूथ हैं और एक राउंड में 14 टेबल पे काउंटिंग होगी। तो सुबह 8 बजे जो काउंटिंग शुरू होगी वो लगभग शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगी। आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश की एडवर्टाइजमेंट कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग ने बीजेपी की शिवराज सरकार के करोड़ों के विज्ञापन के काम लेने वाली कंपनी विजन फोर्स के दफ्तर पर छापा मारा। विजन फोर्स के मालिक संजय प्रकट हैं। विजन फोर्स कंपनी साल 2010 में बनी और 10 सालों में विजन फोर्स ने मध्य प्रदेश सरकार के करीब हर विभाग के लिए ब्रांडिंग का काम किया। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में भी विजन फोर्स ने 3 दिन के विचार महाकुंभ का टेंडर लिया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया भर के डेलीगेट्स आए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करोड़ों की टैक्स चोरी के खुलासे की उम्मीद है और कार्रवाई जारी है। हमारे सहयोगी नवीन सिंह ने इस पूरी कार्रवाई का जायजा लिया है, दिखा रहे हैं आपको। इनकम टैक्स की टीम ने विजन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की है। टैक्स चोरी के शक में ये छापेमारी हुई है। तमाम अफसरों की टीम इस वक्त कागजों को एग्जामिन कर रही है, कागजों की पड़ताल कर रही है कि विजन फोर्स ने कितनी टैक्स चोरी की है। बता दें, विजन फोर्स मध्य प्रदेश की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और एक बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत रखती है विजन फोर्स कंपनी। और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम विभागों के साथ इनका काम है और ये लगातार इन्होंने एडवर्टीजमेंट के बड़े काम किए हैं। उज्जैन में जब मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी, उज्जैन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था सिंहस्थ के दौरान, विचार महाकुंभ 3 दिनों का, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत सरीखे तमाम जो दुनिया भर के दिग्गज आए थे, और उस कार्यक्रम का भी जिम्मा, जो डील थी उस कार्यक्रम का भी ठेका विजन फोर्स के पास ही था। इसी तरीके से भाजपा सरकार की तमाम जो बड़े विभाग हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसके लिए भी विजन फोर्स ने बड़े काम किए हैं। करोड़ों अरबों रुपए के काम मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों के दौरान विजन फोर्स ने किए हैं। साल 2010 में ये कंपनी बनी और उसके बाद लगातार ये विजन फोर्स और जो विजन फोर्स के मालिक है संजय प्रकट, वो लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचते गए और बेहिसाब संपत्ति और बेहिसाब कमाई की है। और इसी बेहिसाब संपत्ति और कमाई का जो टैक्स पे करना था, इस टैक्स की चोरी की है और इनकम टैक्स की टीम को लगातार शिकायत मिल रही थी। और इसी शिकायत की जब तस्दीक हुई तो उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई विजन फोर्स के दफ्तर में की है। फिलहाल कागजों की पड़ताल जारी है और उम्मीद है इनकम टैक्स को कि करोड़ों की जो टैक्स चोरी है उसकी वसूली जल्द हो सकेगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो एक बड़ी टैक्स चोरी बताई गई और इसको लेकर के पड़ताल जारी है, इसको लेकर के कार्रवाई जारी है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए लाइव, उनसे सीधा हम जुड़ते हैं और पूछते हैं। नवीन, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या इसमें अब तक सामने आया है? देखिए पुनीत, तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इनकम टैक्स की कार्रवाई अब भी जारी है। इनकम टैक्स के तकरीबन दर्जन भर अफसर हैं, वो अंदर मौजूद हैं और कागज़ों की पड़ताल फिलहाल चल रही है। ये देखने की कोशिश हो रही है इनकम टैक्स की तरफ से कि पिछले 10 सालों के दौरान विजन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है और जो उसके मालिक है संजय प्रकट और उनके जो पूरा परिवार है, जो इसमें डायरेक्टर है, उनके खातों में कितने रकम आई है और कितना इन्होंने कमाई की है, कितना शो किया है, कितने खर्चे शो किए हैं और कितने की टैक्स चोरी की है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगातार शिकायत मिल रही थी कि विजन फोर्स नाम की जो प्राइवेट कंपनी है वो लगातार बड़ी डील कर रही है, लेकिन जितना टैक्स उनको पे करना चाहिए उतना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो ये इन तमाम शिकायतों की तस्दीक पिछले 2-3 महीनों के दौरान इनकम टैक्स ने की है और जब ये सारी तस्दीक इनकी सबूत के तौर में तब्दील हो गई तो उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ रेड की है। न सिर्फ विजन फोर्स बल्कि व्यापक इंटरप्राइजेस पर भी कार्रवाई की है। भोपाल में 2 बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, इनके ठिकानों पर इनकम टैक्स ने एक साथ दबिश दी है
और खासकर अगर विजन फोर्स की बात करें, विजन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम सरकार के जो विभाग हैं उनसे जुड़ी रही, उनके बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करती रही। इवन उज्जैन में जब सिंहस्थ महाकुंभ लगा था उस दौरान 3 दिन का विचार महाकुंभ लगाया गया था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये सब हस्तियां शामिल हुई थी और 3 दिनों का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम था। हमने उस कार्यक्रम को खुद कवर भी किया था और साथ साथ न सिर्फ पीएम मोदी, मोहन भागवत, बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के बड़े डेलीगेट्स जो क्लाइमेट पर रिसर्च कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे, वो वहाँ पर आए थे, अपने अपने सबने व्याख्यान दिए थे। एक बड़ा मेगा इवेंट जिसे कह सकते हैं वो वहाँ हुआ था। इसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन भी भोपाल में हुआ था। इसकी भी इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो कंपनी थी वो विजन फोर्स ही थी। इसके अलावा पुनीत, मध्य प्रदेश सरकार के हाल में जो पिछले 5-6 महीने की जो सरकार रही है, इस दौरान जितने भी वर्चुअल भूमि पूजन हुए हैं या सरकार के जितने भी वर्चुअल कार्यक्रम हुए हैं कोरोना काल के दौरान, उन तमाम वर्चुअल कार्यक्रमों की भी ऑर्गेनाइज़र विजन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूँकि पहले से ही शक था कि ये टैक्स चोरी कर रही है, चूँकि सरकार के तमाम विभागों के साथ ये काम कर रही है पब्लिक रिलेशन और एडवर्टीज़मेंट का, तो जाहिर है बड़ी और करोड़ों की डील होती रही होगी और पेमेंट भी हुए होंगे। तो उसमें कहाँ टैक्स चोरी हुई है, कितने की टैक्स चोरी हुई है, फिलहाल इनकम टैक्स की टीम जो अंदर कागज़ों की पड़ताल कर रही है। और ख़बर ये भी है कि न सिर्फ बीजेपी सरकार के साथ, बल्कि जो 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार रही है, इस सरकार में भी विजन फोर्स ने तमाम काम लिए हैं, तमाम काम किए हैं। तो कुल मिला के ये इनकम टैक्स को साफ तौर पर जो उनका शक था कि विजन फोर्स और व्यापक एंटरप्राइजेस, ये दोनों ही जो बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनियां हैं, ये बड़े पैमाने पर कमाई तो कर रही हैं, लेकिन जो टैक्स पे इनको करना चाहिए वो टैक्स पे नहीं कर रही हैं, खर्चे ज़्यादा दिखा दे रही हैं, लायबिलिटी ज़्यादा दिखा रही हैं। और इसी तरीके से चलिए नवीन, देखना होगा कि पूरी कार्रवाई हो जाने के बाद में ये कुल कितने की कर चोरी निकलती है और जितने बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिए थे उस मुताबिक टैक्स नहीं दिया, ये तो शुरुआती जांच में ही समझ में आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर रखिएगा, अपडेट लेंगे आपसे। और एक मासूम बच्चा जिसकी जान बचाने को लेकर 2 दिन से देश प्रार्थना कर रहा है, खबर उससे जुड़ी। निवाड़ी में मासूम प्रहलाद का रेस्क्यू लगातार चल रहा है और बच्चे तक पहुंचने के लिए टनल का काम इस वक्त जारी है। अंतिम दौर में टनल की खुदाई बताई जाती है। गीली मिट्टी बीच में आई जिस वजह से रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कत हो रही है। टनल के जरिए बच्चे को निकाला जाएगा। रेस्क्यू के बाद सीधे बच्चे प्रहलाद को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा। रेस्क्यू पूरा होते ही बच्चे को निकालकर सीधे एम्बुलेंस के जरिए वहां अस्पताल पहुंचाने की योजना है। महेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त वहां डटे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। महेंद्र, क्या स्थिति है, कितना वक्त लग सकता है, क्या ये रेस्क्यू पूरा हो सकता है जल्दी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी 58 घंटे जो कि अभी तक गुजर चुके हैं और शाम पूरी ढल चुकी है, रात हो चुकी है, जिससे लाइटें लगाने के बाद यहाँ उजाला कर दिया गया है। जो टनल कराने का काम है उसे बनाने का वहाँ लगातार प्रयास अभी रेस्क्यू द्वारा किया जा रहा है और एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम दोनों ही वहाँ पे लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो कि अभी कुछ बीच में अभी ठोस मिट्टी आने के कारण अभी थोड़ा सा स्लो हो गया था काम, जो कि लगातार अभी फिर से उसने रफ्तार पकड़ी है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो समय है तो अभी कुछ घंटों का और लग सकता है जिसमें पहला तक पहुंचने का, जिसका अभी लगातार जो रेस्क्यू चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो काम है अभी थोड़ा सा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कि थोड़ा जिस तरह से समय निकलता जा रहा है तो वो उस समय को भी देखते हुए प्रशासन को भी चिंतित है और वहाँ भी लगातार इस पर नए बनाए हुए हैं। और उस पर अभी भी उनका कहना है कि जिस तरह से जो अभी काम चल रहा है वो लगातार है। और जो कि आसपास जो बता दूँ कि जो टनल बनेगा, पहले एक सीधा बनेगा, जब पाइपलाइन तक पहुँचेंगे उसके बाद तो जो उसके 2 ऊपर की तरफ पे जो टनल होगा ऊपर की तरफ वहाँ कूदेंगे जब बच्चे तक वहाँ पहुँच पाएंगे। लेकिन बच्चे तक पहुँचने के लिए लगातार यहाँ जो टीम प्रयास कर रही है उसको देखते हुए जल्दी तक पहुँचने का लगता है कि वो जल्दी पहुँचेगी। महेंद्र, कितना वक्त लग सकता है, एक बार फिर दोहराएं आप, कितना वक्त लगेगा अभी इस टनल में?
निश्चित समय अभी कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है, किसी की कोई भी ये कह नहीं पा रहे हैं कि कितना समय इसमें लग सकता है, लेकिन इस लिहाज से देखा जा सकता है कि अभी इसमें 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं लगातार। अभी इसमें रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि अधिकारी इसमें कंफर्म नहीं कर पा रहे कि कितना समय इसको कि वो लगातार सुबह से ही टनल का काम शुरू हुआ था जी, जो कि अभी भी लगातार अभी टनल बनाने का काम जारी है। तो ये पूरा सुबह से शाम हो चुकी है, फिर भी अभी भी टनल का भी काम जारी है, तो हो सकता है अभी 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं। जी जी, लेकिन चलिए आप नजर रखिए महेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे, अपडेट लेंगे। तो महेंद्र के मुताबिक अभी 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है, अधिकारी खुलकर और स्पष्ट तो नहीं कह रहे, लेकिन कई बाधाएं बीच में आई हैं टनल बनाने में, और अब प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल निकाला जाए। होशंगाबाद जिले की पिपरिया मंडी में धान की बम्पर आवक हुई है। बासमती धान 2000 से 2500 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। इससे जहां व्यापारी मालामाल हो रहे हैं, वहीं किसान मायूस हैं। दरअसल नर्मदा क्षेत्र में किसान कई वर्षों से बासमती धान की खेती कर रहे हैं, पर उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता, जिससे वो मायूस होते हैं। इलाके में कई बड़ी राइस मिल होने पर भी उचित मूल्य नहीं मिलना किसानों को काफ़ी अटपटा लगता है। बासमती धान उपजा कर भी किसान 2 वक्त की रोटी तक सुकून से नहीं खा पाते। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी देवास के इंदिरा गांधी चौराहे पर सड़क के किनारे गुमटी में कुर्सी लगाकर सैलून चलाने वाले के यहां दाढ़ी बनवाने पहुंचे। ये देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। लोग सांसद का वीडियो बनाने लगे और इसे वायरल करने लगे। वहीं ग्राहक के इंतजार में बैठा सैलून संचालक भी सांसद के आने से काफी चौंक गया। इस दौरान सांसद ने कहा, कोरोना काल में हर समाज, हर वर्ग को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों की आजीविका चलाने में सहयोग देना चाहिए। तो तस्वीरें आप देखें, ये मध्य प्रदेश के सांसद हैं महेंद्र सिंह, जो अचानक से एक गुमटी पर सड़क किनारे जो एक आईने के सहारे कटिंग करते हैं, उनके पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने कटिंग कराई। और तर्क उन्होंने बाद में ये दिया कि कोरोना काल में आसपास ऐसे बहुत से प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग होंगे जिनका काम धंधा चौपट। आप अगर देखें तो आप भी उनकी मदद के लिए आगे आएँ, आप भी उनका काम शुरू करवाने और उसे प्रमोट करने की दिशा में काम करें। इंदौर नगर निगम विभाग द्वारा शुरू की गई पीपीएल यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग टीम अब तक 7120 किलो प्लास्टिक का कचरा जमा कर चुकी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के मुताबिक प्लास्टिक का कचरा अलग से एकत्रित करना है और इसका पालन करते हुए निगम ने पीपीएल लीग की शुरुआत की। जोन वाइज 4 टीमें अपने अपने क्षेत्र में घर, दुकान और प्लास्टिक की प्लेट, चम्मच, कटोरी, पानी की बोतल, पन्नी कवर, पैकेजिंग मटेरियल, इन सब को एकत्रित करती हैं, वो भी मांग कर। निगम की टीमें अब तक 7120 किलो प्लास्टिक कचरा जमा कर चुकी हैं। ये कचरा निगम के अलग अलग प्लांट्स में भेजा जा रहा है, जहां प्लास्टिक को शहर के सौंदर्यीकरण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। विभिन्न चौराहों पर रीयूज के लिए इस प्लास्टिक का उपयोग होगा। मटेरियल भी रीयूज लगा हुआ होगा, जिसको हम वापस से यूज़ कर रहे हैं कचरे का, और पानी भी हमारा रीयूज वाला यूज़ होगा। तो वो इस बार की यूएसपी रहेगी, उसके लिए भी डिज़ाइनिंग का काम शुरू हो गया है और अगले 7 से 8 दिन में हम लोग ऐसे चौराहों को टेकअप करना शुरू करेंगे। जो मेजर काम है हम लोग विजयनगर से स्टार्ट करेंगे और फिर वो बाकी चौराहे हैं जहाँ पर हमारी रीयूज की लाइन होगी, वहाँ पर ये आगे फॉर्मुलेट होते। भोपाल से एक बड़ी खबर है। 18 राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को आईएएस अवार्ड मिला है। केदार सिंह, राजेश पाथम को अवार्ड मिला है। संतोष वर्मा, दिनेश मौर्य को आईएएस अवार्ड मिला है। विवेक शरोत्रिया, राजेश कुमार ओगरे को अवार्ड मिला है। अरुण परमार, भारती जाटव ओगरे को आईएएस अवार्ड मिला है। विकास मिश्रा, अजय श्रीवास्तव को भी अवार्ड दिया गया है। मीनाक्षी सिंह, कैलाश वानखेड़े को आईएएस अवार्ड मिला है। अमर बहादुर सिंह, मनीषा सेंटिया को आईएएस अवार्ड मिला है। रूही खान, नीरज वशिष्ठ, पवन जैन को भी अवार्ड से नवाजा गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।